नमस्कार दोस्तों। एक कंट्री ऐसी भी है जिसे दुनिया भर में सिर्फ मम्मी के लिए जाना जाता है। मम्मी से जुड़ी कई कहानी और मूवीज आपने जरूर देखी होंगी। पिरामिडों में दफन ये मम्मी कई रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है, जिन्हें लेकर कई अजीबोगरीब दावे भी किए जाते रहे हैं। आइए, आपका फिर से स्वागत है वोटर ट्रक चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, उस कंट्री का नाम है मिस्र, जिसमें बहुत से पिरामिड है जिसके अंदर मम्मी को रखा जाता है। परंतु इजिप्ट के पिरामिड अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है, जिसका आज तक सही खुलासा नहीं हो पाया है, क्योंकि आज तक इनका सही अनुमान कोई नहीं लगा सका कि इतने विशाल पिरामिड किस प्रकार से बने होंगे, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देते हैं। मिस्र के लोग इन्हीं पिरामिड्स के अंदर मम्मी को सुरक्षित रखते थे, जो सालों तक सुरक्षित रहती थी, जिसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें वैज्ञानिकों की मेहनत और उनके द्वारा शोध किया गया है। और तो और दोस्तों, आज भी मम्मी पर शोध चल रहा है। शोधकर्ताओं के अनुसार मम्मी का ममीफिकेशन किया जाता था। दोस्तों, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर पनप रहा होगा कि आखिर यह ममीफिकेशन क्या होता है, इसका यूज मिस्र के लोग क्यों करते थे। आइए जानते हैं उससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट। प्राचीन समय में शवों को सुरक्षित रखने के लिए जिन केमिकल्स का यूज होता था, उनको अलग अलग कंट्री से लाया जाता था। मिस्रवासी इसके लिए व्यापार मार्ग का रास्ता यूज करते थे, जो दोस्तों इंडिया से भी होकर निकलता था। एक प्राचीन ममीकरण लैब से खोजे गए दर्जनों बीकर और कटोरों की मदद से पता लगाया गया है कि प्राचीन समय में मिस्र के लोग शवों को सुरक्षित रखने के लिए किस सामग्री का यूज करते थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। प्राचीन समय के 31 चीनी मिट्टी के बर्तनों का असाधारण संग्रह साल 2016 में राजधानी काहिरा के दक्षिण में सक्कारा नेक्रोपोलिस में 42 फीट गहरे कुएं के तल पर पाया गया था। खोजे गए बर्तन और बीकर 664 से लेकर 525 ईसा पूर्व के हैं, जिनसे अब तक बड़ी जानकारियां सामने आई है। शोधकर्ताओं ने सालों तक बर्तनों का अध्ययन किया, जिसके बाद उन्हें 664 से लेकर 525 ईसा पूर्व की कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली हैं। दोस्तों, शोधकर्ताओं ने ममीकरण की प्रक्रिया को फिर से लैब में दोहराया, जिसमें करीब 70 दिन लग गए। इस दौरान शोधकर्ताओं ने शव को नेट्रॉन नमक में मिलाकर सुखाया, फिर उसकी आंतड़ी निकाली गई। शव के फेफड़े, पेट, आंतों और लीवर को अलग अलग किया। दिमाग को भी निकाल लिया गया। एक और अध्ययन के मुताबिक लेखक मैक्सिम रेजोट ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ममीकरण में इस्तेमाल किए गए बर्तनों में एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल गुण थे, जो मानव ऊतकों को संरक्षित करने और दुर्गंध को कम करने में मदद करते थे। हमें जो बर्तन मिले हैं, उन पर आसानी के लिए लेबल लगे हुए हैं। एक कटोरे पर लिखा है सबको धोने के लिए, जबकि एक दूसरे कटोरे पर लिखा है सबको दुर्गंध से दूर करने के लिए। उन्होंने बताया कि ममीकरण की प्रक्रिया में सबसे अधिक सुरक्षा सिर को दी जाती थी। सिर को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए 3 अलग अलग कवच बनाए गए थे, जिनमें से एक पर लिखा था सिर ढकने के लिए। दोस्तों, आपको ममीफिकेशन के बारे में जानकारी सुनकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।